एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का संस्कृत दीपकम बुक का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है अल्पनाम अपि वास्तुनम सहति कार्य साधिका। ठीक है जी। तो अब हम इस चैप्टर की अगर बात करें, थोड़ा सा नाम इसका जरूर टफ है, लेकिन ये चैप्टर उतना ही इजी है। क्यों? इसमें ये क्या है, आप पीछे देख रहे हैं, पक्षी, शिकारी, ये मूषक, राइट। तो इसका मैं थोड़ा सार दे देती हूँ कि ये पूरे जो चैप्टर है उसका जो मतलब है वो ये है कि यूनिटी से, एकता से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, ये शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से हमको। ठीक है जी, कि जो कॉपरेशन होता है, जैसे अगर हम ऑफिस में हो या हम स्कूल में हो या हम कहीं भी बाहर हो, तो हमको आपस में कॉपरेशन करना चाहिए। ठीक है, यूनिटी करके रहनी चाहिए ताकि हमारे जो काम है वो सही हो जाए। अकेला जो होता है इंसान वीक होता है, लेकिन साथ में वो पीक पे होता है, ये इसका अर्थ है। तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि एक शिकारी आता है, शिकारी ना ये पक्षियों को मारने की कगार पे होता है, उनको ना नेट से उनको दबोच देता है, तो सारे नेट के अंदर दब जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो जाल में जब कैद हो जाते हैं तो ये लोग सोचते हैं क्यों ना हम सारे मिलकर ये जो नेट है उड़े। ठीक है, और साथ में नेट को भी लेके उड़े। एक काम करते हैं, उड़ के फिर जो मूषक हमारा दोस्त है उसके पास चले जाते हैं और उससे ये कुतरवा लेंगे। तो एक इंसान या फिर एक पक्षी होता तो ये नहीं कर पाता। तो ये सारे पक्षियों ने मिलके एकता का विचार किया और ये सारे ऐसे नेट पे, देखिए, जाल लेकर एक साथ इन लोगों ने उड़ान करी। और उसके बाद ये मित्र मूषक के पास चले गए और मूषक ने फिर क्या किया, इनको बंधन से मुक्त किया और फिर ये एकता के बल की वजह से ये सारे आजाद हो गए। तो यही है इस चैप्टर में। बेसिकली आप पढ़ेंगे ये चैप्टर अच्छे से, फिर से अभी हम आगे देखते हैं इस चैप्टर को, एक एक लाइन वाइज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, नोट, समरी, कुछ भी चाहिए हो, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की ऐप से। जो ऐप है हमारी, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री। ठीक है जी, अब हम इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। नमस्ते प्यारे बच्चों, चलिए आज हम अपनी संस्कृत की किताब का दूसरा पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है द्वितीयः पाठः और इसका जो सबटाइटल है ना, वो बहुत ही प्यारा है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संघतिः कार्य साधिका। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीजों की एकता भी ना बड़े बड़े काम कर सकती है। जैसे एक एक तिनका मिलकर एक मजबूत रस्सी बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए इसी सुंदर सी बात के साथ कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मजेदार सफर से। कुछ दोस्त हैं जो घूमने के लिए निकले हैं। अरे भाई, दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बने तो मजा तो आएगा ही, है ना। संस्कृत में लिखा है, कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ दोस्त स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। क्या बात है, स्कूल के दोस्तों के साथ घूमने जाने का जो मजा और एक्साइटमेंट होता है ना, वो तो कुछ और ही होता है। आगे लिखा है, तदानीम वर्षारंभ कालः आसीत्, मतलब उस समय बारिश का मौसम बस शुरू ही हो रहा था। और पहाड़ों पर तो मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी एकदम खिली धूप होती है तो कभी अचानक से बादल घिर आते हैं और बारिश होने लगती है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दोस्तों की ये जो मजेदार यात्रा थी, अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। चलिए देखते हैं कि उनके साथ आगे क्या हुआ। सर्वेपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः। इसका मतलब है वो सब गौरीकुंड नाम की एक जगह पर पहुंचे। बच्चों, ये गौरीकुंड एक असली जगह है और ये केदारनाथ की पवित्र यात्रा के रास्ते में पड़ती है। यदा ते श्री केदारनाथ क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा लक्ष्य प्राप्तेः पूर्वम वेगेन वृष्टिः आरब्धा। यानी जैसे ही वो केदारनाथ की तरफ चढ़ाई कर रहे थे, अपनी मंजिल पर पहुंचने से बस थोड़ा सा पहले ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। जो चढ़ाई इतनी अच्छी लग रही थी, वो अब एक डरावने सपने जैसी लगने लगी। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः, मतलब अचानक से चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। जरा सोचकर देखिए वो माहौल, पहाड़ों के बीच में जोरों की बारिश और फिर अचानक घुप अंधेरा। कितना डर गए होंगे वो सब। नद्यः तीव्र जल वेगेन सेतु भग्नः पर्वत स्खलनम संजातम। इसका अर्थ है नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि पुल ही टूट गया और पहाड़ खिसकने लगा, मतलब लैंडस्लाइड हो गया। अब तो उनके लिए आगे जाने का और पीछे आने का दोनों ही रास्ते बंद हो गए। वो बेचारे उस भयानक जगह पर बुरी तरह फंस गए थे। सर्वे भी उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरम प्रार्थयंत च, हे भगवन रक्ष अस्मान रक्ष इति।
यानी सब दोस्त जोर जोर से रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। और ये तो होता ही है, जब बहुत ज्यादा डर लगता है और कोई रास्ता नहीं दिखता तो सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। लेकिन जहां सब दोस्त डर से कांप रहे थे, वहीं उनमें से एक था सुधीर, जो इस कहानी का हीरो है। उसने हिम्मत नहीं हारी। चलिए देखते हैं कि उस मुश्किल घड़ी में उसने क्या किया। सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। इसका मतलब है, जब उसने देखा कि सब दोस्त घबरा रहे हैं तो हीरो सुधीर ने सबको दिलासा दिया, सबको हिम्मत दी और फिर उसने कुछ कहा। सुधीर ने कहा, अयि भो मित्राणि, अस्मिन् विपत्काले वयं धैर्यम् अवलंब्य कमपि उपायं चिन्तयामः। यानी, अरे दोस्तों, इस मुसीबत के समय में हमें हिम्मत से काम लेना होगा और कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। देखिए कैसे उसकी शांत आवाज ने उस डरावने माहौल में एक उम्मीद जगाने की कोशिश की। पर ऐसी भयानक सिचुएशन में डरना भी तो बिल्कुल नॉर्मल है ना? तो अब कहानी में एक और दोस्त है, दिनेश। वो अपना डर जाहिर करता है, वो डर जो शायद उस समय सभी के मन में था। दिनेश ने बहुत दुखी होकर कहा, अरे भ्राता, किम वदसि, अस्माकं मृत्युः एव सन्निकटे अस्ति। इसका मतलब है, अरे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? हमें तो लग रहा है कि हमारी मौत बिल्कुल पास है। उसका डरना भी तो सही था, क्योंकि हालात ही इतने ज्यादा खराब थे। दिनेश ने फिर आगे कहा, एवं चेत कथम उपायः चिंतनीयः, यानी अगर ऐसा है तो हम कोई उपाय सोच भी कैसे सकते हैं। उसके मन में तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया। पर हमारा हीरो सुधीर घबराया नहीं। उसने दिनेश की निराशा का जवाब उम्मीद के साथ और एक पक्के प्लान के साथ दिया। देखते हैं कि कैसे उसने अपने दोस्तों में फिर से हिम्मत भरी। सुधीर ने जवाब दिया, मित्र, विषादं मा कुरु, यदा वृष्टिः शांता वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं संभूय सेतुं मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। मतलब, दोस्त दुखी मत हो। जब ये बारिश रुक जाएगी और मौसम साफ हो जाएगा ना, तब हम सब मिलकर पुल और रास्ता दोबारा बनाएंगे और फिर अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। कितनी अच्छी और पॉजिटिव बात कही उसने। ये सुनकर सुरेश नाम के एक और दोस्त के मन में एक और सवाल आया। उसने पूछा, एतस्यां स्थितौ वयं किमेतत् अत्यंतं दुस्साध्यम असंभवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। इसका मतलब है, क्या इस हालत में हम ये इतना मुश्किल और नामुमकिन सा काम कर भी पाएंगे? जब कोई प्लान बहुत बड़ा लगता है तो मन में ऐसा सवाल तो आ ही जाता है। सुधीर ने फिर से सबका हौसला बढ़ाया, प्रिय मित्राणि, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुं शक्नुमः, तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्तिः प्राणरक्षा चापि भविष्यति। यानी, प्यारे दोस्तों, हम अपने आत्मविश्वास की ताकत से और एक साथ मिलकर इस नामुमकिन काम को भी जरूर पूरा कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे और हमारी जान भी बच जाएगी। आत्मविश्वास और एकता, बस यही दो चीजें थीं सुधीर के पास। अब अपने दोस्तों को पूरी तरह से यकीन दिलाने के लिए सुधीर ने सबसे पुराना और सबसे ताकतवर तरीका अपनाया, एक अच्छी सी कहानी सुनाने का। कपिल नाम के एक और दोस्त ने पूछा, किम इदम संभवति, मतलब क्या ये सच में हो सकता है? ये शायद आखिरी सवाल था, आखिरी शक था जिसे सुधीर को अपने दोस्तों के मन से निकालना था। सुधीर ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, नूनम संभवति मित्र, अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। यानी, हाँ दोस्त, ये जरूर हो सकता है। चलो, इसी बात पर मैं तुम्हें हितोपदेश की एक कहानी सुनाता हूँ। और वाह, मतलब अब कहानी के अंदर एक और कहानी, ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। ये सुनते ही सब दोस्तों ने बड़े उत्साह से कहा, का कथा, वद मित्र वद। इसका मतलब है, कौन सी कहानी? जल्दी बताओ दोस्त, बताओ। देखा कैसे एक पल में सबका मूड डर से बदलकर कहानी सुनने की एक्साइटमेंट में बदल गया। तो नायक सुधीर ने कहा, सावधानम शृण्वन्तु, यानी ध्यान से सुनो। और वो कौन सी कहानी है जो सुधीर सुनाने वाला है, जिससे सबको हिम्मत मिलने वाली है, ये हम जानेंगे इस पार्ट के अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, जंगल में एक जाल। अरे, जंगल में जाल? चलिए देखते हैं ये क्या मामला है और ये जाल किसने और क्यों बिछाया है। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शाल्मली तरुः। इसका मतलब है कि गोदावरी नदी के किनारे सेमल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। जरा सोचकर देखिए, नदी का किनारा और वहां एक इतना विशाल और सुंदर सा पेड़, कितना शांत और खूबसूरत नजारा होगा, है ना? तत्र प्रतिदिनम दूर देशात पक्षिणा आगत्य निवसन्ति स्म, यानी वहां पर हर रोज दूर दूर से पक्षी आकर रहा करते थे। वो पेड़ उन सभी पक्षियों का एक प्यारा सा घर था, जहां सब दोस्त बनकर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। अथ कदाचित तत्र कश्चिद् व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जालम विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता। इसका मतलब है
फिर एक दिन किसी शिकारी ने वहां चावल के दाने बिखेर दिए, अपना जाल फैला दिया और खुद छिपकर बैठ गया। और यहीं कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। शिकारी ने उन भोले भाले पक्षियों को फंसाने के लिए एक बहुत ही चालाक चाल चली है। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति स्म। मतलब ठीक उसी समय आसमान में कौन आ रहा है? हमारे कहानी के हीरो चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा, जो अपने पूरे परिवार के साथ वहां से गुजर रहे थे। केचन कपोताः वनमध्ये तंडुलकणान अवलोक्य लोभाकृष्टाः अभवन। इसका मतलब है कि कुछ कबूतरों ने जंगल के बीच में चावल के दानों को देखा और बस उन्हें देखकर उनके मन में लालच आ गया। और पता है, सारी मुश्किल की जड़ यही लालच था। तो चलो अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, राजा की सलाह। अब देखते हैं कि हमारा समझदार राजा चित्रग्रीव अपने साथियों को क्या समझाता है। ततो चित्रग्रीवः तंडुलकणलुब्धान् कपोतान् अवदत् कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः तद निरूप्यताम्। इसका अर्थ है, तब चित्रग्रीव ने चावल के दानों का लालच कर रहे कबूतरों से कहा, अरे इस सुनसान जंगल में चावल के दाने कहां से आ सकते हैं? पहले इस बात का पता तो लगाओ। राजा ने कितनी समझदारी वाली बात पूछी है ना। वो झट से समझ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। कश्चिद व्याधोत्र भवेत, यानी यहां कोई शिकारी हो सकता है। चित्रग्रीव को ना खतरे की आहट हो गई थी। उसकी अनुभवी आंखों ने वो खतरा देख लिया था जो लालच में डूबे दूसरे कबूतर नहीं देख पा रहे थे। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। इसका मतलब है, कभी भी बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये बात तो सिर्फ कबूतरों के लिए नहीं, हम सबके लिए कितनी बड़ी सीख है। कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना बहुत जरूरी होता है। एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत् आह किमर्थमेव मुच्यते। मतलब राजा की ये बात सुनकर एक कबूतर ने बड़े घमंड से कहा, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखा, जब घमंड सिर पर चढ़ जाता है ना, तो अच्छी सलाह भी बुरी लगने लगती है। वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेतु भोजनेप्य प्रवर्तनम। इसका मतलब है, बड़ों की बात तो तब सुननी चाहिए जब कोई मुसीबत हो। अगर हर बात में ऐसे ही शक करते रहेंगे तो हम तो खाना भी नहीं खा पाएंगे। सुनो तो जरा, ये कबूतर क्या कह रहा है? अपनी बेवकूफ़ी को सही साबित करने के लिए कैसी कैसी बातें बना रहा है। तो राजा की बात तो मानी नहीं। अब देखते हैं कि इस लालच का अंजाम क्या होता है। कहानी के अगले हिस्से में लालच का परिणाम। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः। इसका मतलब है, उस घमंडी कबूतर की बात सुनकर और राजा चित्रग्रीव की बात को अनसुना करके सारे कबूतर जमीन पर उतर गए और चावल के दाने खाने लगे। उन्होंने अपने राजा की समझदारी भरी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन, यानी इसके बाद वो सभी उस जाल में फंस गए। जैसे ही उन्होंने दाने चुगने शुरू किए, शिकारी का जाल उन पर आ गिरा। देखा, एक पल का लालच और नतीजा, सब के सब फंस गए। कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। इसका मतलब है, तब जिसकी बात मानकर सब कबूतर वहां फंसे थे, सब उसी का अपमान करने लगे। और फिर क्या हुआ? जैसे ही सब फंसे, एक दूसरे को दोष देने लगे। अरे तुम्हारी वजह से फंसे, नहीं तुम्हारी वजह से। ऐसा ही होता है ना, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अक्सर अपनी गलती मानने की जगह दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, संकट में नेतृत्व। चलिए देखते हैं कि एक सच्चा लीडर, एक सच्चा राजा ऐसी मुसीबत के समय में क्या करता है। इदम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत् अयम अस्य दोषो न, यानी ये देखकर चित्रग्रीव ने कहा, ये इसकी गलती नहीं है। यही तो होती है एक असली लीडर की पहचान। चित्रग्रीव ने उस कबूतर को डांटा नहीं, बल्कि उसका बचाव किया। उसने कहा कि गलती सिर्फ इसकी अकेले की नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः। इसका मतलब है, आने वाली मुसीबत को भला कौन जान सकता है। सोचो, राजा ने कितनी गहरी बात कही। भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। तो फिर एक दूसरे को दोष देने से क्या फायदा। अतोस्मिन् विपत्काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारं न कृत्वा कश्चन उपायश्चिन्तनीयः। इसका अर्थ है, इसलिए इस मुसीबत के समय में हमें एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलकर कोई उपाय सोचना चाहिए। चित्रग्रीव ने समझाया कि देखो, ये लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, ये समय है मिलकर इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढने का। यही तो होती है एकता की ताकत। यतो ही विपत्काले विस्मयः एव कापुरुष लक्षणम। इसका मतलब है, क्योंकि मुसीबत के समय घबरा जाना तो कायरों का काम है। क्या बात है, राजा कह रहा है कि बहादुर लोग तो मुसीबत में हिम्मत से काम लेते हैं। देखो कैसे वो अपनी पूरी टीम में जोश और हिम्मत भर रहा है।
विपदे धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युद्ध विक्रमः यशसी चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। 2। इसका अर्थ है मुसीबत में धीरज रखना, तरक्की होने पर दूसरों को माफ कर देना, सभा में बोलने में निपुण होना, युद्ध में वीरता दिखाना, यश पाने की इच्छा रखना और ज्ञान की बातें सुनने की आदत होना। ये सारे गुण महान लोगों में अपने आप होते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एकता में शक्ति। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जब सारे कबूतर एक साथ हो गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना किया। कहते हैं ना, जब सब एक साथ हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अतोऽधुना अस्माभिः धैर्यम् अवलम्ब्य प्रतिकारश्च चिन्त्यताम्। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, इसलिए अब हम सबको हिम्मत से काम लेना चाहिए और कोई उपाय सोचना चाहिए। देखिए, यही तो एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। चित्रग्रीव ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। प्रिय मित्राणि, लघूनाम अपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका भवति इति नीतिवचनम लोकसिद्धम। इसका मतलब है, प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी चीजें भी अगर मिल जाएं तो बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। ये बात तो सब जानते हैं। ये कितनी सही बात है ना? जैसे एक धागा कितना कमजोर होता है, पर जब बहुत सारे धागे मिल जाते हैं तो एक मजबूत रस्सी बन जाती है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अतः अस्माभिः सर्वै एकचित्ती भूय जालमादाय उड्डीयताम्। इसका अर्थ है, तो फिर चलो हम सब एक मन होकर एक साथ इस जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। वाह, क्या कमाल का आइडिया था ये। जाल को तोड़ने की जगह जाल को ही अपने साथ लेकर उड़ जाओ। ये बहुत ही हिम्मत वाला फैसला था। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिताः। यानी ऐसा सोचकर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। देखा, उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि फौरन उस पर काम भी किया। जब सब मिलकर एक साथ एक ही दिशा में ताकत लगाते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। अनंतरम सव्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत्। इसका मतलब है, उसके बाद वो शिकारी दूर से जाल को ले जाते हुए पक्षियों को देखकर उनके पीछे दौड़ा। जरा सोचिए, वो शिकारी कितना हैरान रह गया होगा। उसने सोचा था पक्षी फंस गए, पर यहाँ तो उसका पूरा का पूरा जाल हवा में उड़ रहा था। परन्तस्य दृष्टिपथात् दूरम गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। इसका अर्थ है, लेकिन जब पक्षी उसकी नजरों से बहुत दूर चले गए तो वो शिकारी थककर वापस लौट गया। आखिरकार कबूतरों की जीत हो ही गई। उनकी एकता और हिम्मत के सामने शिकारी को भी हार माननी पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शिकारी से तो वो बच गए, पर कबूतर अभी भी जाल में ही तो थे। अब उन्हें जरूरत थी एक सच्चे दोस्त की, जो उन्हें इस जाल से आजाद करा सके। अथ व्याधा निवृत्तम दृष्ट्वा कपोताः उक्तवन्तः स्वामिन् किमिदानीं कर्तुमुचितम्। यानी शिकारी को वापस जाता देखकर कबूतरों ने कहा, स्वामी, अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उन्हें अपने राजा पर कितना भरोसा है। वो जीत का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि पूछ रहे हैं कि अब अगला कदम क्या होगा। चित्रग्रीव उवाच प्रिय कपोताः अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषक राजा गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। इसका मतलब है, चित्रग्रीव ने कहा, प्यारे कबूतरों, हमारा एक दोस्त है हिरण्यक। वो चूहों का राजा है और गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। यही तो होती है दोस्ती की ताकत। जब भी कोई मुश्किल आती है ना, तो एक सच्चा दोस्त ही सबसे बड़ा सहारा होता है। सो अस्माकं पाषाणं दंतबलेन छित्स्यति। इसका अर्थ है, वो हमारे इन बंधनों को, मतलब इस जाल को, अपने दांतों से काट देगा। चित्रग्रीव की आवाज में कितना विश्वास है ना? उसे पूरा यकीन था कि उसका दोस्त हिरण्यक उनकी मदद जरूर करेगा, और इसी विश्वास ने बाकी कबूतरों को भी हिम्मत दी। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गताः। यानी ये सोचकर सभी कबूतर हिरण्यक के बिल के पास चले गए। एक बार फिर उन्होंने अपने राजा की बात पर पूरा भरोसा दिखाया और बिना एक पल गंवाए उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गए। हिरण्यकश्यप सर्वदा अनिष्ट शंखया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। इसका मतलब है, और हिरण्यक हमेशा किसी खतरे के डर से 100 दरवाजों वाला बिल बनाकर रहता था। इससे पता चलता है कि हिरण्यकश्यप भी कितना होशियार और सावधान था। समझदार लोग हमेशा मुश्किल के लिए पहले से तैयार रहते हैं। ततो हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात चकितस्तूष्णी स्थितः। इसका अर्थ है, तब हिरण्यक कबूतरों के नीचे उतरने की आवाज से डरकर, हैरान होकर चुपचाप खड़ा हो गया। अरे, अचानक से इतने सारे पक्षी जाल के साथ अपने घर के पास उतरेंगे तो कोई भी डर जाएगा। उसे लगा, पता नहीं कौन दुश्मन आ गया, अब क्या होगा। चित्रग्रीव उवाच सखे हिरण्यक किम अस्माभिः सह न संभाष्यसे। इसका मतलब है, चित्रग्रीव ने कहा, दोस्त हिरण्यक, क्या हमसे बात नहीं करोगे? कितने प्यार से, कितने नरमी से उसने अपने दोस्त को पुकारा। सखे मतलब मेरे दोस्त। इस एक शब्द में ही उनकी गहरी दोस्ती का पता चलता है।
ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया बहिः निःसृत्य अब्रवीत। यानी तब हिरण्यक उसकी आवाज पहचान कर खुशी से जल्दी से बाहर निकलकर बोला। जैसे ही हिरण्यक ने अपने दोस्त की जानी पहचानी आवाज सुनी, उसका सारा डर भाग गया, बस खुशी ही खुशी रह गई। एक दोस्त की आवाज मुश्किल में सबसे बड़ा सुकून होती है। आह पुण्यवानस्मि मम प्रिय सुहृद चित्रग्रीवः समायातः। इसका अर्थ है, अरे वाह, मैं कितना किस्मत वाला हूँ, मेरा सबसे प्यारा दोस्त चित्रग्रीव आया है। यही तो सच्ची दोस्ती है। हिरण्यक ने ये नहीं सोचा कि दोस्त कोई मुसीबत लेकर आया है, बल्कि वो खुद को भाग्यशाली समझ रहा है कि उसका दोस्त मदद के लिए उसके पास आया है। दोस्ती के इसी प्यारे एहसास के साथ आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। अगली बार देखेंगे कि हिरण्यक ने अपने दोस्तों की मदद कैसे की। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक चूहा था जिसका नाम था हिरण्यक। वो अपने कबूतर दोस्तों से मिलने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा वो एकदम हैरान रह गया। जानते हैं क्यों? देखिए संस्कृत में क्या लिखा है। पाशबद्धान कपोतान दृष्ट्वा सविस्मयम क्षणम स्थित्वा अवदत्। इसका मतलब है कि जाल में फंसे हुए कबूतरों को देखकर वो एकदम चौंक गया। एक पल के लिए तो बस वहीं रुक गया और फिर उसने कुछ कहा। उसने क्या कहा? सखे किमेतत्। अपने दोस्त जो कबूतरों का राजा था चित्रग्रीव, उससे पूछा, दोस्त ये सब क्या है? सोचिए उसकी आवाज में कितनी घबराहट और चिंता भरी होगी, है ना, अपने दोस्तों को ऐसे जाल में फंसा देखकर। अब सुनिए चित्रग्रीव ने क्या जवाब दिया, ये बहुत जरूरी है। चित्रग्रीवो वदत् सखे एतद् अस्माकं विचारहीनतायाः फलम। मतलब उसने कहा, दोस्त ये जो हुआ है ना, ये हमारी ही नासमझी का फल है। देखा आपने, एक सच्चा लीडर कभी बहाने नहीं बनाता, वो अपनी गलती मानता है, किसी और पर दोष नहीं डालता। अच्छा, अपने दोस्त को इतनी बड़ी मुसीबत में देखकर हिरण्यक ने क्या किया होगा, जरा सोचिए। तत्श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति। मतलब जैसे ही उसने ये सुना, वो फौरन बिना एक पल गंवाए अपने दोस्त चित्रग्रीव का जाल काटने के लिए दौड़ पड़ा। यही तो होती है सच्ची दोस्ती, मुसीबत में सोचना नहीं, बस मदद के लिए आगे बढ़ना। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तदा चित्रग्रीवो वदत् मित्र मामा एवं। चित्रग्रीव ने हिरण्यक को रोक दिया। उसने कहा, दोस्त नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे ये क्या बात हुई? कोई खुद को बचाने से किसी को क्यों रोकेगा? और चित्रग्रीव ने जो वजह बताई ना, उसे सुनकर तो हिरण्यक का भी और हम सबका भी दिल भर आएगा। उसने कहा, पूर्वम मदाश्रिता नाम एतेषां पाशांश छिन्नतु पश्चात् मम। इसका मतलब है, पहले मेरे इन साथियों के बंधन काटो जो मुझ पर निर्भर हैं। मेरा जाल सबसे आखिर में काटना। वाह क्या बात है! यही तो पहचान होती है एक महान लीडर की, जो हमेशा खुद से पहले अपनी टीम के बारे में सोचे। अपने दोस्त के मुंह से इतनी प्यारी और बड़ी बात सुनकर हिरण्यक का क्या हाल हुआ होगा। उसका मन ना खुशी और गर्व से एकदम भर गया। एतदाकर्ण्य हिरण्यक प्रहष्टमना पुलकितः सन अब्रवीत। मतलब ये सुनकर हिरण्यक का मन बहुत खुश हो गया, वो एकदम इमोशनल हो गया और उसने क्या बोला? साधु मित्र साधु, यानी वादो स्वा। क्या बात है! ये सिर्फ शाबाश कहना नहीं था, ये उसके दिल से निकली हुई इज्जत थी, एक सम्मान था। वो जैसे कह रहा हो, मुझे तुम पर गर्व है दोस्त, तुम सच में एक महान राजा हो। और हिरण्यक यही नहीं रुका, उसने एक बहुत बड़ी बात कह दी। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुम योग्यो असि। उसने कहा, अपने लोगों के लिए तुम्हारे मन में जो इतना प्यार है ना, इस प्यार की वजह से तुम तो तीनों लोगों के राजा बनने के लायक हो। मतलब कितनी बड़ी तारीफ है ये, कि जो लीडर अपनी टीम का इतना ख्याल रखे वो तो कुछ भी जीत सकता है। तो बस फिर क्या था, एक्शन का टाइम था। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैरसह सर्वेषां कपूतानां बंधनानि छिन्नति स्म। इसके बाद हिरण्यक और उसके सारे चूहे दोस्त सब मिलकर काम पर लग गए और फटाफट सारे कबूतरों के बंधन काट दिए। यही तो होती है टीम वर्क की पावर। एक अकेला शायद थक जाता, पर जब सब साथ मिले तो काम चुटकियों में हो गया। और फिर देखते ही देखते सर्वे कपोतः पाश विमुक्ता अभवन। मतलब सारे के सारे कबूतर जाल से आजाद हो गए। देखा, सच्ची दोस्ती, एक अच्छा लीडर और एकता, इन तीनों ने मिलकर कितनी बड़ी मुसीबत को हरा दिया। सोचकर देखिए, उन सबको कितनी राहत मिली होगी, कितना सुकून मिला होगा। अब जरा उस सीन को अपने मन में इमेजिन कीजिए। सहर्षम पुनः उड्डीय आकाशमार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोताः राजानं चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति। ये लाइन बताती है कि सारे कबूतर खुशी के मारे दोबारा आसमान में उड़ रहे थे और उड़ते उड़ते अपने राजा चित्रग्रीव की तारीफें कर रहे थे। वो क्या तारीफ कर रहे थे? वो कह रहे थे, भावतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षितः। मतलब वो अपने राजा को धन्यवाद दे रहे थे
कह रहे थे आपकी अच्छी सीख और एक लीडर होने का जो आपने फर्ज निभाया, उसी की वजह से आज हम सब बच पाए हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर आज वो जिंदा और आज़ाद हैं तो सिर्फ अपने राजा की वजह से। और आखिर में उन्होंने कहा धन्याः वयम, यानी हम कितने भाग्यशाली हैं। वो सब खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहे थे कि उन्हें चित्रग्रीव जैसा लीडर मिला, जो सिर्फ राजा नहीं बल्कि एक सच्चा रखवाला था। तो बच्चों, यहाँ पर कबूतरों और चूहे की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी के अंदर एक और कहानी है। दरअसल ये पूरी कहानी कोई और अपने साथियों को सुना रहा था, एक नायक। अब वो कहानी सुनाकर अपने लोगों से बात करता है। कताम श्रावयत्वा नायकः सर्वान् संबोधयति। इसका मतलब है कहानी सुनाने के बाद वो लीडर अपने सभी लोगों को संबोधित करता है। चलिए सुनते हैं वो इस कहानी से क्या सीख देना चाहता है। वो ने इस कहानी का सबसे जरूरी सबक बताता है। वो कहता है, मित्राणि आपदग्रस्तः कपोतः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। वो समझाता है, दोस्तों देखो कैसे मुसीबत में फंसे कबूतरों ने अपनी बुद्धि से और अपनी एकता की ताकत से खुद को बचा लिया। यही तो है इस पूरी कहानी का सार कि अक्ल और यूनिटी में ही असली पावर है। और फिर वो अपने लोगों से एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछता है, तर्हि किमर्थं वयं संगठिता भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। मतलब तो फिर हम सब एक होकर, संगठित होकर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। वो जैसे कह रहा हो कि अगर वो छोटे से कबूतर एक होकर जाल लेकर उड़ सकते हैं, तो हम इंसान मिलकर अपनी मुसीबतों का सामना क्यों नहीं कर सकते। और जानते हैं उस लीडर के शब्दों का क्या असर हुआ। नायकस्य प्रेरकवचनैः उत्साहिताः सर्वेपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्नः जाताः। उसकी हिम्मत देने वाली बातों को सुनकर सब लोगों में जैसे एक नया जोश भर गया। उन्होंने अपना सारा डर, सारा दुख, सारा शक सब कुछ पीछे छोड़ दिया और मिलकर एक पुल बनाने के काम में जुट गए। देखा आपने, एक अच्छी कहानी और सही मोटिवेशन में कितनी ताकत होती है। और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। भगीरथ प्रयत्नैः सेतु निर्माणं कृत्वा तैः स्वीय प्राणः अन्येषां च प्राणः संरक्षितः। इसका मतलब है कि अपनी जबरदस्त मेहनत से उन्होंने वो पुल बना ही लिया, और उस पुल को बनाकर उन्होंने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि और भी बहुत से लोगों की जान बचाई। तो इस पूरी कहानी से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है बच्चों, कि अगर हम एक हो जाएं और मेहनत करें तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है जी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। सी यू इन अनदर वन, बाय।